अब आप 6 सम देखिए, राइट द गिवन डेसिमल्स इन वर्ड्स, मतलब आपको शब्दों में लिखना है। तो आपका 6th सम ऑफ एक्सरसाइज 6, इसका ए पार्ट देखिए आप, $42.356। अब हम डेसिमल से पहले तो इसको हम बोलेंगे 42, और डेसिमल के बाद इसे मतलब सिंपल जिस तरह से बोलते हैं 356 ऐसे लिखेंगे। आप देखिए, इसको हम लिखेंगे 42 डेसिमल से पहले, फिर डेसिमल के लिए पॉइंट 42 पॉइंट। हमें एक एक चीज को मेंशन करना है। अब हम लिखेंगे 356, 356 इस तरह से हमको लिखना है। और एक और बात नॉलेज के लिए, वो आप यहाँ रफ साइड में देख लीजिए। ये 4 के लिए हम लिखते हैं FOUR, मीन्स 4 यू आता है। 14 में FOURTEEN, यहाँ भी यू आता है, मगर 40 में यू नहीं आता है, FORTY। इस बात का आप ध्यान रखें। अब 7 सम, राइट इन फिगर्स, मतलब ये 6 का अपोजिट है, रिवर्स है उसका। इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, 7th B, 60 पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं 60.309, 309। तो मतलब हमें वर्ड्स में दिया है और हमें फिगर्स में लिखना है। तो आप देखिए, पॉइंट से पहले 60, तो हमने लिखा 60, ये पॉइंट, फिर 309 वो लिख दीजिए, 309, ये हुआ आपका आंसर। बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा। 8 सम, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप 8th सम का सी पार्ट देखिए, मैं आपको समझाता हूं। 1037 डिवाइडेड बाय 1000। अब कंसेप्ट क्या है वो आप देखिए कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे जितने जीरो हैं 1 2 3, ऊपर उतनी डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमने एक बार लिखा 1037, स्टार्ट हम यहां से करते हैं यूनिट प्लेस से, 1 2 और 3, और यहां पर हम डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल लगाते ही ये 1 हट जाएगा
ये मतलब एक तरह का कनेक्शन होता है, करने का तरीका होता है। तो आपका आंसर आया 1.037। इसका एक और पार्ट देख लीजिए आप, एफ। वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको 1/4 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब यह हमारे पास में नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि नीचे हमें 0 मिल जाए। अब स्टार्टिंग हम 10 से करते हैं, तो 4 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 100 आ जाए। तो उसके लिए हमने 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 25 अपॉन 25 4 जा 100। अब हम इसे इस नियम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिखा 25, नीचे हमारे पास में 2 0 हैं, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाते ही 1 रिमूव, और ये एक 0 हम मतलब कहा जाए तो परंपरा के लिए लगाते हैं 0। इस तरह से हम लिखते हैं 0.25। ये आपका आंसर हुआ 1/4 की डेसिमल फॉर्म। और एक बात कि मैथ्स आपको हार्ड ना लगे और ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो इसको आप यहीं चेक कर सकते हैं। वो आप देखिए रफ साइड में हमने लिखा 0.25। अब हमने हटाया इसका डेसिमल, डेसिमल हटाते ही 1 आ जाएगा और नीचे 2 0। अब 25 1 जा 25 4 जा, आपका आंसर आया 1/4, जो कि आपका क्वेश्चन था। इट मीन्स ये आंसर बिल्कुल सही है, आपको आंसर शीट में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज मैथ्स, इसलिए आप मैथ्स से घबराइए मत, उसको मतलब समझते हुए चलिए और उससे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आएगी आपके आगे तक। तो अब हम 9th सम और करते हैं। 9th सम 8th का रिवर्स है। इसमें आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें नियम पता है तो हम उसी हिसाब से मतलब जो हमने अभी सम किया है उसका हम रिवर्स चलेंगे। 9th का आप ई पार्ट देखिए तो इजी है। 9th ई, इसमें है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस 65.04। लिखा हमने 65.04। अब जैसा मैंने आपको यहां बताया था रफ साइड में कि डेसिमल हटाते ही उसके नीचे 1 आ जाएगा, और मैंने कहा था डेसिमल और 1 का कनेक्शन है, वो आप यहां भी देख सकते हैं। और उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने नीचे 0 आ जाएंगे, तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। अब इसे हम तरीके से लिख देंगे 6504।
डिवाइडेड बाय 100, और ये आपका मतलब फ्रैक्शन का रूप है जिसमें अपॉन साइन आता है। ये आपका सम कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी। थैंक यू।